तो मेरे प्यारे साथियों, आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 12 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपका भी एग्जाम आने वाले शिफ्ट्सों में है तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। 100% हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं 100% एक्यूरेट और ऑथेंटिक क्वेश्चंस लिए हैं। तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन पूछा गया था, फ्रेंच ओपन किस प्रकार की सतह पर खेला जाता है। तो सभी लोगों को पता होना चाहिए कि फ्रेंच जो ओपन है वो क्ले कोर्ट पर, मिट्टी के क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। इसकी विशेषता मेरे प्यारे साथियों अगर जानना है तो यह कोर्ट गेंद को धीमा करता है और ऊंचा उछाल देता है, जिससे लंबी रैलियां होती है और सहन शक्ति जरूर होती है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें अन्य ग्रैंड स्लैम की तो ऑस्ट्रेलिया ओपन हो गया, ठीक है, यूएस ओपन हो गया, हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि विंबलडन जो होता है वो ग्रास कोर्ट यानी घास के कोर्ट पर खेला जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। फ्रेंच ओपन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? पेरिस, फ्रांस में किया गया था। ठीक है। 25 मई से 8 जून 2025 तक इसका आयोजन हुआ था। ठीक है। और आउटडोर क्या था? क्ले कोर्ट यानी मिट्टी का कोर्ट था। ठीक है। पुरुष अगर विजेता के आने वाले शिफ्ट्सों में पूछे कि पुरुष पुरुष विजेता एकल में कौन थे, तो कार्लोस अल्काराज था, हालांकि पूछा गया है एक शिफ्ट में। ठीक है। और महिला, अगर महिला एकल विजेता का नाम पूछे तो कोको गॉफ थी, कोको गॉफ याद रखने। ठीक है। पुरुष एकल विजेता कार्लेस अल्काराज और महिला एकल विजेता कोको गॉफ, इसका नाम याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, यूएनएफसीसी का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जी हाँ, यूएनएफसीसी का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जो मेरे प्यारे साथियों जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को स्थिर करना है, ताकि जलवायु प्रणाली के साथ खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोका जा सके। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आया था, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो शबाना आजमी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ, बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में शबाना आजमी को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए एक क्वेश्चन आया था न्यूरॉन के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो देखिए वैसे तो न्यूरॉन के मुख्य 3 भाग होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग न्यूरॉन मतलब तंत्रिका कोशिका जिसको कहते हैं। तो इसके मुख्य 3 भाग हैं, लेकिन तीनों के तीनों ऑप्शंस में थे। एक था डेंड्राइट जो सूचना प्राप्त करता है। ठीक है। दूसरा नंबर पे कोशिका शरीर या सोम जो कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है। तीसरा अच्छातंतु यानी जो सूचना को आगे बढ़ाता है। ये तीनों मिलकर शरीर में विद्युत संकेतों के संचार के लिए एक पूर्ण इकाई बनाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन पूछा गया था, जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा रसायन बनता है? तो देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जल भी छोड़ता है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था, तरंग की चाल का सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला पूछा तरंग की चाल का, तो स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, याद रखिएगा। स्पीड इज इक्वल टू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या आया था, जब प्रतिरोधों को श्रृंखला क्रम में संयोजित किया जाता है तब निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति निम्नलिखित में से कौन सी राशि स्थित रहती है? तो धारा स्थित रहता है, याद रखिएगा, धारा इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए मेरे प्यारे साथियों एक क्वेश्चन आया था, 2025 के अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का विषय क्या था? तो 2025 के अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र का विषय पूछा है, तो इसका जो विषय है वो लैंगिक समानता प्राप्त करना कदम दर कदम, यानी अचीविंग जेंडर इक्वलिटी स्टेप बाय स्टेप, ये इसका थीम था यानी विषय था। मेरे प्यारे साथियों 15 सितंबर 2025 को ये मनाया गया, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 15 सितंबर 2025 को मनाया गया। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन आया था, वोल्ट मीटर निम्नलिखित में से किस मात्रा को मापता है? तो विभवांतर को मापता है, वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापता है। आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है और ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। कमेंट्स में इसका जवाब का इंतजार रहेगा। देखिए एक क्वेश्चन आया था, स्पोर्ट एसएस अवार्ड 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय में से भारत की कौन सी खेल टीम को सम्मानित किया गया है? यानी स्पोर्ट एसएस अवार्ड 2025 में भारत की कौन सी टीम को सम्मानित किया गया है? तो भारतीय पुरुष और महिला शतरंज ये 2 टीमें हैं
जिसको मेरे प्यारे साथियों स्पॉट एसएस अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन आया था मूल वक्फ अधिनियम कब लागू किया गया था? तो मुसलमान वक्फ अधिनियम जिसको हम लोग कहते हैं, द मुस्लिम वक्फ एक्ट 1923 में सबसे पहला बार किया गया था। ठीक है, 1923 याद रखिएगा। और भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता, उचित लेखा जोखा लाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, जो वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में सुधार और दुरुपयोग रोकने के लिए इसके उद्देश्य से इसको लाया गया था। तो 1923 इसका सही जवाब हो जाएगा। पहली बार 1923 में ही लाया गया था। एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने पहला एआई सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो देखिए चाइना ये पहला देश बन गया है। ठीक है, एआई सैटेलाइट लॉन्च करने वाला चाइना पहला देश बन गया है। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आया था, नर और मादा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? तो लैंगिक प्रजनन होता है, याद रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन बायोलॉजी का, मादा में अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो क्या होता है? तो मासिक धर्म होता है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, वालश्रम मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया? तो चांदीपुर उड़ीसा में किया गया वालश्रम मिसाइल का परीक्षण। उसके बाद एक क्वेश्चन था, वर्तमान में बाल साहित्य पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो देखिए 2025 के हिसाब से 50,000 राशि मेरे प्यारे साथियों बाल साहित्य पुरस्कार में दिया जाता है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार है उसमें 50,000 नगद राशि दिया जाता है। उसके साथ साथ मेरे प्यारे साथियों उत्तीर्ण पट्टिका यानी प्लॉक दिया जाता है, सॉल से प्रसारित पत्र दिया जाता है। और यह पुरस्कार 24 भारतीय भाषाओं में बाल साहित्य के लिए उनके योगदान के लिए दिया जाता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन इतना ही मिल सके हैं हमें। मैथ्स के भी क्वेश्चंस मिले हैं लेकिन उसका अलग वीडियो में हम डिस्कशन कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जो अगले शिफ्ट है उसके एनालिसिस को हम लोग लेकर नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं। तो चलिए, अब अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।